अभी टाइप्स ऑफ इनकम में से ही हम इसको थर्ड पार्ट है हमारे टाइप ऑफ इनकम का है साइकिक इनकम. साइकिक इनकम इज द प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन. ये क्या है, एक तरीके का प्लेजर है और सेटिस्फैक्शन है दैट समवन गेट फ्रॉम डूइंग देयर जॉब. जब वो इंसान कोई भी एक्स नाम का है, वाई नाम का कोई भी जो पर्सन है, वो अपनी जॉब से क्या लेता है, सेटिस्फैक्शन लेता है काम करके, रादर देन द मनी दैट दे अर्न फॉर डूइंग इट. बजाय इसके कि जिस मतलब पैसे से काम, पैसे से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा आपको, आपका काम करके सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसे साइकिक इनकम कहते हैं. ठीक है. इन अदर वर्ड्स या अदर वेज साइकिक इनकम कैन बी डिस्क्राइब द सेटिस्फैक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम ओनरशिप. किसके लिए होती है ये, रिजल्ट फ्रॉम ओनरशिप, जो आपकी ओनरशिप होती है, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जो गुड्स एंड सर्विस आप यूटिलाइज कर रहे हो. ठीक है. यहाँ कहने का मतलब क्या है कि कोई ऐसा काम करके, वो आपकी जॉब तो है साथ साथ में, और उससे आपको क्या मिल रहा है, पैसे तो मिल रहे हैं, पर पैसे ज्यादा आपको क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. ठीक है. तो वो होता है आपका साइकिक इनकम. इट ऑल्सो मे बी डिफाइन द सेटिस्फैक्शन, देखो यहाँ लिखा हुआ है, सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम रियल इनकम. ठीक है. अकॉर्डिंग टू ग्रॉस, देखो ये इंसान फिर आ गया यहाँ पर. हाँ, हमने मनी इनकम वाले में भी पढ़ा था ना इसको यहाँ पर, है ना. तो ये दोनों ही जगह पे अपने थॉट्स रख रहा है, ये करने हैं आपको. ठीक है. साइकिक इनकम कंसिस्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन विच अ पर्सन ड्राइव फ्रॉम द यूज ऑफ मनी इनकम एंड रियल इनकम ओवर गिवन अ पीरियड ऑफ टाइम. ये हर बार किसकी बात करेगा, सेटिस्फैक्शन की. अब क्या क्या हो सकते हैं, इट डिफिकल्ट टू एसेस और क्वांटिफाई फिजिक्स इनकम इन टर्म्स ऑफ मनी. ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है देखना कि आपको सेटिस्फैक्शन किस तरीके से मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन इनकम क्या है, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है जानना. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ हिडन इनकम. ये हिडन इनकम का भी फॉर्म है. हिडन इनकम इज व्हाट, आपका जब किसी काम में दिल लगेगा, जब आपका किसी काम में मन लगेगा, तो आप ऑलरेडी उस काम को क्या करोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, है ना. तो ये तरीके का क्या है, हिडन इनकम है. इट इज़ इंटेंजिबल, ये ध्यान रखना है, ये क्या है, इंटेंजिबल है. ठीक है. सब्जेक्टिव है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग. और ये हमारे को क्या दिखाता है, क्वालिटी ऑफ लिविंग दिखाता है. साइकिक इनकम इज कम्प्लीटली पर्सनल. ये क्या है, पर्सनल है एंड कैन नॉट बी मेजर इन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एज यूजुअल. ये कभी भी नापी नहीं जा सकती, हर पर्सन से अलग अलग. हाँ, क्यों क्यों नहीं नापी जा सकती, क्योंकि हर किसी के लिए सेटिस्फैक्शन ऑफ रियल इनकम कुछ अलग है. ठीक है. मान लो किसी को पेंटिंग करके खुशी मिलती है, उसको उससे पैसे मिलते हैं, पर उसको सेटिस्फैक्शन अपने काम में ज्यादा. अब जितनी अच्छी आप ज्यादा पेंटिंग बनाओगे अपनी स्किल को देख के, उतना अच्छा आपको अमाउंट मिलेगा, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, है ना. तो ये है यहाँ पर. इट मेनली डिपेंड ऑन द व्यू पॉइंट्स एंड वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल. फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल मे गेट सेटिस्फाइड बाय वॉचिंग फिल्म्स. यहाँ पर देखो उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए साफ साफ कि कुछ लोगों को किससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, फिल्म देखने से मिलता है, कुकिंग से मिलता है, ट्रैवलिंग से मिलता है, टूरिस्ट स्पॉट्स पे जाने से मिलता है. सबका अपना अपना लेवल पर क्या है, एक सेटिस्फैक्शन है. ठीक है. कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम हमारे साइकिक इनकम को, सेटिस्फैक्शन आफ्टर अफेक्टिंग यूज ऑफ बार्गेनिंग स्किल्स. आप अपनी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर उसको इंक्रीज कर सकते हैं. जैसे मैं आपको बताती हूँ बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर कैसे आप इसको फिट कर सकते हो. मान लो आपने कोई आर्ट एंड क्राफ्ट की कोई भी चीज़ बनाई है, आपने मोमबत्ती को डिज़ाइन करा है, कोई कार्ड बनाया है, कुछ भी XYZ आपने कोई भी चीज़ बनाई है. अब उसमें आपने क्या करा, अगर आप कोई बाहर जैसे मान लो ये पेन खरीदने जाओगे तो 10 का ही है, आपको पता है इसका कॉस्ट और इसका वैल्यू 10 ही है. बट आपने मान लो जो पेन या फिर जो अपने कार्ड या फिर कोई भी जो अपने खुद की स्किल से बनाया, उसके ऊपर आप बार्गेन कर सकते हो किसी भी कस्टमर से. कैसे, आपको लगता है कि उसका जो वैल्यू है, जो आपने बनाया कोई स्केच बनाया, उसका वैल्यू आपको लगता है उसका वैल्यू 10,000 है, और वो इंसान आपको 5,000 देने में लगा है, बट वो आपकी स्किल्स है, उसके साथ आपका सेटिस्फैक्शन, आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, तो आप उसको पूरा तरीके से 80-90% तो इंसिस्ट कर ही लोगे कि वो 5,000 की जगह आपको 8 या 9,000 दे, है ना. तो ये है इंक्रीज करने का तरीका. बाय अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, वही जो मैंने आपको बताया, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम. ये तो हर कोई बोलता है कि लंबे टाइम तक चलने वाली चीज़ है. ठीक है. और पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट चीज़ तो लंबे बहुत बहुत लॉन्ग टेन्योर रहता है इनका. जुडिशियस यूज फॉर मनी, ये तो आप सब जगह ही देख रहे हो, सब में ये पॉइंट कॉमन देख रहे हो. ठीक है.